पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत बर्लिन से हुई और वहीं से रूस यूक्रेन की जंग दौरे के प्रमुख मुद्दे के तौर पर उभरी। और अब पीएम मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं, जहां मोदी की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से होगी और इसी मुलाकात में जंग पर ब्रेक का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार होने की उम्मीद है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो प्रधानमंत्री की विजिट, चाहे वो जर्मनी हो, डेनमार्क हो या फ्रांस हो, ये एक रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो यूरोपियन क्राइसिस है उसके मध्यस्थ में हो रही है। और चाहे वो मैक्रोन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, हमेशा से यही कहते रहे हैं कि किसी तरह से ये लड़ाई को टाला जा सके और अगर जब हो गई है तो उसको रोका जा सके। मोदी मैक्रो की मुलाकात से जंग रुकने की उम्मीद यूं ही नहीं की जा रही। इसके पीछे बहुत सी ऐसी वजह है जिससे पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर लगी हुई है। और इसीलिए अब ये बड़ा सवाल है कि मोदी जिस कद के लीडर हैं, क्या वो कद जंग रोकने में मददगार साबित होगा? मैक्रो की मुलाकात से रूस और यूक्रेन की जंग रोकने की उम्मीद क्यों जग गई है? इसकी बड़ी वजह यह कद ही है, दोनों नेताओं का कद। मैक्रो अभी दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दूसरा कार्यकाल है। बावजूद इसके आप देखिए, दोनों नेताओं की रेटिंग में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। और ये रेटिंग डोमेस्टिक नहीं, ग्लोबल रेटिंग में बता रही हूँ। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक संस्था है, उसने एक सर्वे किया है। उस सर्वे के मुताबिक आपके सामने रेटिंग रख रही हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग आप देख लीजिए, 77%। उसके मुकाबले इस वक्त दुनिया में कोई दूसरा नेता नहीं है इस रेटिंग का नेता। अभी हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं दिखने वाला है। दूसरे नंबर पर रेटिंग आप देख लीजिए, लेकिन दूसरे नंबर के इंपॉर्टेंट नेता के तौर पर इमैनुअल मैक्रो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति, वो है। उनकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है? 41%। आगे आइए, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिस, उनकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है? 41%। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, लेकिन 40% जो है उनकी रेटिंग है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, उनकी रेटिंग 38% के आसपास है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, वो भी आपको यूक्रेन की सड़कों पर घूमते हुए नजर आए थे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की रेटिंग 29% है, 29%। और उधर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग, जो पहले बड़े नेता के तौर पर 77% के साथ पहली पोजीशन पर है। और ये सिर्फ एक एजेंसी की रेटिंग है, लेकिन दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियां यही बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, और उस लोकप्रियता के आसपास दुनिया का अभी कोई भी नेता नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अब तक जंग में मध्यस्थता करने वाले नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर है। मोदी, मैक्रो इस वक्त दुनिया के वो दो नेता हैं जो अपने अपने तरीके से जंग रोकने की सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। इन आंकड़ों से आप समझिए कैसे। एक नई जो है आपके सामने तस्वीर लाती हूं मैं। जंग शुरू होने के बाद पुतिन से संपर्क करने वाले नेताओं में मैक्रो भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। लेकिन आपको बताती हूँ, पुतिन और मैक्रो की जो चर्चा है वो कब कब हुई। 28 फरवरी को शुरुआत होती है। मुद्दा क्या रखा जाता है? पुतिन से युद्ध विराम को लेकर बातचीत, ये मुद्दा रहता है। 3 मार्च को पुतिन ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया, दोबारा बातचीत हुई तब। मैक्रो ने हार नहीं मानी। 3 दिन बाद ही उन्होंने नागरिकों को निकालने के लिए फिर से पुतिन से बात की, यानी 6 मार्च को नागरिकों को निकालने का रास्ता मुद्दा रखा। फिर 12 मार्च को आइए आप, मुद्दा क्या था? युद्ध विराम पर दोबारा से चर्चा। फिर 18 मार्च को मैक्रो की बातचीत हुई है पुतिन से, राहत का सामान और युद्ध विराम को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। फिर 22 मार्च को एक बार फिर से युद्ध सेंटर में रहा, लेकिन यूक्रेन की तबाही को लेकर मैक्रो ने पुतिन से चर्चा की थी। फिर 29 मार्च को दोबारा दोनों में बातचीत हुई, युद्ध विराम को लेकर एक बार फिर से इन दोनों नेताओं ने आपस में बात की। फिर कल ही यानी 3 मई को मैक्रो ने एक बार फिर से फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पुतिन को टेलीफोन किया। तो आप समझ लीजिए कितनी दफा 28 फरवरी से शुरू होकर अब 3 मई तक इन दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले भी पुतिन से 2 बार बात की मैक्रो ने। मैक्रो की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जंग पर विराम लगाने के लिए लगातार पुतिन से संपर्क में है। जिस दिन रूस यूक्रेन की जंग छिड़ी यानी 24 फरवरी को, उसी दिन पुतिन को फोन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नेता बने थे जिन्होंने पुतिन से युद्ध विराम की अपील की। वो 24 फरवरी जंग का वो पहला
पहला दिन था जब प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया और पुतिन से बात की। उसके बाद 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा फ़ोन लगाया और इस बार फ़ोन लगाया यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पुतिन को। यही वो मुद्दा था, 2 मार्च को फंसे भारतीयों को निकालना, और वो सफल भी हुए। 7 मार्च को रूस यूक्रेन मध्यस्थता शुरू होने पर पुतिन को एक बार फिर से स्वागत है, आपने जो कदम उठाया है, कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया था। तो रूस और यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जितनी बातचीत भारत और फ्रांस के राष्ट्र अध्यक्षों ने की है, उतनी किसी दूसरे नेता ने नहीं की है, और ये फैक्ट है। इन्हीं 2 नेताओं की मुलाकात आज होने जा रही है, और इसीलिए पूरी दुनिया खून खराबा रुकने की उस उम्मीद को देख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।